स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट्स लेकर के आए हैं, क्योंकि कई महीनों से सीटेट को लेकर के यह सस्पेंस था कि सीटेट का एग्ज़ाम्स कब होगा, उसके परीक्षा की तिथि कब घोषित की जाएगी। तो दोस्तों, आज सीबीएसई ने जारी कर दिया कि सीटेट का जो अगला एग्ज़ाम्स होना है वह सीटेट का परीक्षा कब लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है ऑफिशियल नोटिस आज के डेट में जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप कि सीटेट के द्वारा सीबीएसई के द्वारा यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई दिल्ली है, जो सीटेट का एग्ज़ाम पूरे इंडिया में लगभग 132 शहरों में कंडक्ट करती है, तो उसको लेकर के नोटिफिकेशन आज उसने जारी करके यह कह दिया है, बता दिया है कि अगला जो सीटेट एग्ज़ाम्स होना है, जो कि लगातार 2011 से सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगला जो सीटेट एग्ज़ाम होना है वो सीटेट का 21 यानी 21वां संस्करण है। और यह 21वां संस्करण का आयोजन, परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा की तिथि है 8 फरवरी 2026 यानी कि रविवार का दिन होगा। 8 फरवरी 2026 की तिथि को याद रखिए। और परीक्षा का आयोजन जो है पूरे देश भर के 132 शहरों में किया जाएगा। तो जो लोग भी इसका इंतज़ार में थे बेसब्री से, जिन लोगों ने भी अपना बीएड का कोर्स और डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, जो इसका एग्ज़ाम्स के इंतज़ार में थे, उनका अब जो है ये ख़त्म हुआ। अब परीक्षा की तिथि की घोषणा की गई है। अभी जो है आपको बता दें कि इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 8/2/2026 यानी के 8 फरवरी 2026 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर 1 और 2 का एग्ज़ाम्स होना है। तो पेपर 1 में कौन शामिल होंगे, याद रखिए कि जो लोग डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थी पेपर 1 का एग्ज़ाम्स देंगे। यानी कि 1 to 5 का टीचर बनने के लिए जो लोग डीएलएड कर रहे हैं वो पेपर 1 का एग्ज़ाम्स देंगे। और पेपर 2 वैसे अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे जो बीएड कोर्स कर रहे हैं और वो पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे। साथ ही साथ जो डीएलएड कोर्स कर रहे हैं और उनका ग्रेजुएशन भी फाइनल है, यानी ग्रेजुएशन के बाद वो डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, तो वैसे डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी पेपर 2 का एग्ज़ाम्स देंगे। याद रखिएगा, पेपर 1 केवल डीएलएड वालों के लिए है, कि पेपर 1 केवल उन अभ्यर्थी के लिए है जो डीएलएड कोर्स कर रहे हैं। और पेपर 2 में वो दोनों अभ्यर्थी शामिल होंगे जो बीएड कर रहे हैं और जो डीएलएड कर रहे हैं, वो भी अभ्यर्थी पेपर 2 का एग्ज़ाम्स देंगे। क्योंकि पेपर 2 के एग्ज़ाम्स के लिए शर्त ये है कि शिक्षक का प्रशिक्षित होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जो ग्रेजुएशन किए होंगे वो पेपर 2 देंगे, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड वाले तो ग्रेजुएशन करके ही बीएड करते हैं। तो पेपर 1 और 2, पेपर 2 6 to 8 के लिए होगा। पेपर 2 में 4 अलग अलग पेपर्स होते हैं। साइंस का पेपर अलग होता है, सोशल साइंस 2 पेपर होते हैं, साइंस और सोशल साइंस का। तो यहाँ पर साइंस वाले जो है मैथ और साइंस से देते हैं। सोशल साइंस वालों में जो अलग अलग लैंग्वेज से ग्रेजुएशन किए होते हैं वो सभी सोशल साइंस के देते हैं पेपर 2 का एग्ज़ाम्स। तो जो लोग भी ग्रेजुएशन अपना उर्दू, हिंदी, इंग्लिश ऑनर्स किए रहते हैं वो भी सोशल साइंस से देते हैं। चाहे वो सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो भी वह सोशल साइंस के पेपर से एग्ज़ाम्स देंगे। तो ये पेपर 2 का हो गया। परीक्षा देश भर के 132 शहरों में आयोजित की जाएगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, कि परीक्षा का क्या सिलेबस होगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं पूर्व से जो सिलेबस निर्धारित है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स होंगे। और जो है लेकिन जो आयोग ने बताया है, जो बोर्ड ने बताया है कि परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, उसकी भाषा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है वो सभी भाषाओं का ऑप्शन जो है सीटेट के द्वारा दिया जाता है। पात्रता एवं मानदंड तो हम आपको बता ही दिए हैं कि पेपर 1 के लिए डीएलएड चाहिए और पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन किए हुए लोग बीएड कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं और जो डीएलएड कर रहे हैं वो भी पेपर 2 का एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। आगे है कि परीक्षा शुल्क तो फॉर्म आने पर ही बताया जाएगा, क्योंकि पूर्व से जो निर्धारित शुल्क है उसमें अगर कमी हुई हो या फिर उसमें अगर कोई बढ़ोतरी है तो ये परीक्षा शुल्क अलग से
जो नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपको अपडेट्स लेकर के आएंगे। उसमें बताएंगे कि परीक्षा शुल्क कितनी निर्धारित हुई है, परीक्षा का शहर जो पूर्व से निर्धारित होते आया है। उम्मीद है कि उन सभी शहरों में एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन अभी अगला जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें यह बात क्लियर हो जाएगी कि किन किन शहरों में परीक्षा होना है। परीक्षा पूर्ण रूप से ऑफलाइन होगा, याद रखिएगा, ऑनलाइन सीटेट एग्ज़ाम्स नहीं होगा। एक दिन में ऑनलाइन नहीं होकर के बल्कि ऑफलाइन ये जो भी शहर में आयोजित होंगे वो ऑफलाइन होंगे। और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट, जो वेबसाइट है आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग भी वेबसाइट पर जाकर देखते रहेंगे कि https://seatet.nic.in पर, और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से हम लोग पढ़ लेंगे। और अगर अपडेट्स आएगा तो हम आपको यूट्यूब चैनल एनक्यू स्टडी के जरिए उपलब्ध कराएंगे। इसलिए हम आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीटेट से जुड़े अगला अपडेट्स हम आपको दे पाएंगे। और इच्छुक उम्मीदवार केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का हार्ड कॉपी कहीं भेजना नहीं रहता है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पश्चात आप जो है इंतज़ार करते हैं, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के पश्चात परीक्षा जो है निर्धारित तिथि यानी 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह बात सीटेट के जो डायरेक्टर है सीटीईटी के बिहार सीबीएसई बोर्ड के जो सीटेट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस बात को घोषणा आज कर दी है। इसलिए जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं, जिनका सपना है कि टीचर बनने का अलग अलग स्टेट में या फिर बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो भी आपको सीटेट से गुजरना होगा। और सीटेट एग्ज़ाम्स की घोषणा बोर्ड के द्वारा कर दी गई, अर्थात अब आप जो है इस बात को लेकर के तैयारी में जुट जाइए तन मन धन से कि हमें हमें जो है टीआरई 4 में शामिल होने के लिए एवं अन्य राज्यों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो डीएसएसबी के हो या केंद्रीय विद्यालय के हो या नवोदय विद्यालय में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और आपने ट्रेनिंग कर रखे हैं, तो फिर आप सीटेट के लिए कमर बांधिए और सीटेट की तैयारी में लग जाइए। हम अगला अपडेट्स जैसे ही एग्ज़ाम्स फॉर्म को लेकर के आएगा हम आपके लिए हाजिर होंगे। हम मिलेंगे अगले ये के साथ, अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।